खलीलुर रहमान कमर का जो केस है हर दिन एक नए मोड़ की तरफ जा रहा है। खलीलुर रहमान कमर जो है उन्होंने भी अपनी चुप जो थी वो तोड़ दी है और दूसरी तरफ से केस के जो मरकजी मुल्जिम हसन शाह है उनकी तरफ से ये भी एक बड़ा बयान सामने आ गया। मैं उनका बयान भी आपको सुनवाता हूं और साथ ही आपको दिखाते हैं कि कमर खलीलुर रहमान कमर साहब जो है उनकी डेढ़ डेढ़ घंटे की 2 वीडियो सामने आ चुकी हैं। वो कैसे आप देख सकेंगे वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी केस के ऊपर बात करते हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं उनकी जो मसला ये दरपेश आया, ये आया जी 15 जुलाई को और उन्होंने एफआईआर करवाई है जाकर 20 जुलाई को। और लास्ट टाइम आखिरी टाइम तक वो यही कह रहे थे कि उनका नाम एफआईआर में शामिल ना किया जाए। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और जैसे जैसे ये केस आगे चलता जा रहा है वो सारी चीजें सामने आती जा रही हैं। अब जो हसन शाह है उसने अपने एक टीवी न्यूज है उसके लाइव शो के अंदर वो आए हैं, किसी गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे थे, गाड़ी में सफर कर रहे थे, उसी दौरान उनके साथ वो लाइव कॉल चल रही थी या फिर वो सवाल रिकॉर्डेड थे हमें लाइव शो के अंदर दिखाए गए, क्योंकि शो जो था वो रात के टाइम चल रहा था लाइव, लेकिन उनकी गाड़ी के अंदर अच्छी खासी लाइटिंग थी जिससे ये अंदाजा हो सकता है कि उन्होंने हो सकता है वो रिकॉर्डिंग करके वीडियो जो है उनको भेजी है, उन्होंने उसको लाइव का रंग देकर हमें दिखा दी। अब यहाँ पर उनसे कुछ सवाल किए गए, उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग जो 17 लोग हैं जिनका ये ग्रोह बना दिया गया और उस ग्रोह का जो सरबराह है वो हसन शाह को बना दिया गया है। हसन शाह ने बताया कि मैं 100 एकड़ जमीन का मालिक हूं और मेरा कोई गैंग नहीं है। हाँ ये सियासी बिना के ऊपर कुछ लोगों के साथ थोड़े बहुत फड्डे हैं इलाकाई, उसकी वजह से मैं एक दो गार्ड जो है वो साथ रखता हूँ और मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मैं और मेरे साथी जो है वो रियल स्टेट का काम करते हैं, हम लोग अलग अलग टाउन्स में काम कर रहे हैं और हम वेल सेटल्ड हैं, हमें इस तरह के कामों की जरूरत नहीं है। और अगर हमने खलीलुर रहमान को अगवा करना होता तो जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है उस फुटेज में देखें कहीं उनके चेहरे के ऊपर कोई पट्टी बांधी गई है। वो अपनी तरफ से जैसा ड्रामा चाह रहे हैं वो बना के दिखा रहे हैं लोगों को, एक राइटर है अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर जो है वो भी तकरीबन 10 से 12 दिन की खामोशी के बाद अब मंजर आम पर आ गए। अब उन्होंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देने शुरू कर दिए हैं और एक इंटरव्यू के अंदर वो बता रहे हैं कि ये जो मामला है इस मामले में सबसे जो अहम किरदार है उनके जो मद्दाह हैं, जो जिनके लिए वो ड्रामे लिखते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कहीं ना कहीं नुमान इजाज और सबा कमर जो है उनका नाम लिया, क्योंकि इन दोनों को वो अपने अक्सर शोज के अंदर बुरा भला कहते रहते हैं। उनका ये कहना घुमा फिरा के था कि इनके जो ये जो ट्रैप हुआ है इसके अंदर इन दोनों लोगों का हाथ है, इन दोनों ने मिलकर इनको इस केस के अंदर फंसाया है ताकि इनकी बदनामी हो सके। लेकिन वो फिर भी पूरी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जो बदनामी है उससे वो बच सकेंगे। लेकिन यहाँ कहानी पलट दी हसन शाह ने। हसन शाह जो है वो सामने आए और उन्होंने आकर ये बताया कि खलीलुर रहमान जो है उनकी डेढ़ डेढ़ घंटे की 2 वीडियोज उनके पास मौजूद हैं। अब पुलिस ने तो अपनी तरफ से उनके दफ्तर का सारा सामान उठा लिया जहां से उनको जो मिल सकता था, जिसमें कोई चीजें सेव करके रखी जा सकती थी, लेकिन हसन शाह का कहना है कि उनके पास एक मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर 2 वीडियोज हैं डेढ़ डेढ़ घंटे की, जिनको वो रिलीज करने वाले थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम के एहतराम की वजह से उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि ये शख्स शराब के नशे में धुत उस लड़की के पांव चूम रहा है, उसके साथ फिजिकल होने की हर कोशिश कर रहा है। वो तो लड़की जो है उसने वो चालाकी के साथ इसको घुमा फिरा के फिजिकल होने से बच गई। बिल्कुल उसकी वीडियो है, उसको हमने कहा भी था कि ये तेरी वीडियो, और हम मीडिया पे देने वाले थे मुहर्रम की वजह से। मैंने कहा 10 मुहर्रम के बाद। अब यहाँ लड़की ने तो बचना ही था, लड़की को पता था मैंने कैमरा लगाया हुआ है, अगर मैं फिजिकल होती हूँ तो मेरी अपनी वीडियो भी इसमें बन जाएगी, तो इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ इसको इस्तेमाल किया है और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड की। अब ये वीडियो वाला मामला किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, अगर ऐसा कोई मामला होता तो हो सकता है कि आमना अरूज जो है वो जो व्हाट्सएप चैट लीक की है उसमें वो स्क्रीनशॉट भी जरूर मिलते जिसमें वो जिक्र हुआ होता कि आपकी वीडियो है हमारे पास। लेकिन मुझे ये अभी तक ड्रामा लग रहा है, एक ऐसा ड्रामा जिसके जरिए खलीलुर रहमान कमर जो है उनकी जो इज्जत है, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको खराब किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा
कि खलील रहमान जो है उनको लाइव या सामने आकर एक बयान जरूर देना चाहिए कि ये जो मामला उठाया जा रहा है वीडियोज वाला, इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस मामले में। और खलील रहमान, अब क्या कहूं उनके बारे में, जो हर शो के अंदर औरत को 2% की औरत समझते थे, आज उसी 2% की औरत ने खलील रहमान को 1% का कर दिया। एक शो में सहाफी ने पूछा कि आपकी एक मदार से मैंने पूछा कि आपके 2% की औरत ये बताओ खलील रहमान क्या है, तो उसने कहा 2% की औरत ने खलील रहमान को 1% का कर दिया। तो खलील रहमान गुस्से से उस हमारे जो एंकर थे उनकी तरफ बढ़े और अब उन्होंने जो इंटरव्यूज देने शुरू किए हैं, वो ज्यादातर इंटरव्यूज वो दे रहे हैं सिर्फ लड़कियां जो होस्ट कर रही हैं उनको, लड़कों को इंटरव्यू नहीं दे रहे। अब ये समझ नहीं आती ये क्या चक्कर है सारा, कि यहाँ पर खलील रहमान साहब जो है वो किस चक्कर में फंस जाते हैं कि अगर लड़की उनके पास इंटरव्यू लेने आए तो वो हंसी खुशी इंटरव्यू देते हैं, सब सख्त सवालों के जवाब भी देते हैं, लेकिन अगर लड़का हो तो उसके साथ वो उलझ जाते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।